नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ TV9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और इस दूसरी लिस्ट में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने टिकट दिया है। नितिन गडकरी नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पीयूष गोयल को उत्तर मुंबई से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, ये चिराग पासवान ने कहा है। इसके अलावा पशुपति पारस को राज्यपाल का ऑफर दिया गया है। उधर बिहार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिद्धू ने उम्मीदवार बनने से इनकार किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव मैदान में उनको कांग्रेस उतारना चाहती थी। चुनाव आचार संहिता से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर रखने को मंजूरी दी गई है। मुंबई के 8 लोकल रेलवे स्टेशन के नाम भी बदले गए। उधर एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। डेटा जल्द सबके सामने रखेंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है। 15 मार्च की शाम तक डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। एक बड़ी खबर यूपी से आई। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 36 साल पहले फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में यह फैसला आया है कोर्ट का। उधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 8 बजे आए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें लेकर आए हैं हम फिक्र आपकी में, और कैसे ये जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में आज से चिप क्रांति शुरू हो चुकी है। चीन इससे कैसे तिलमिलाया, ये बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर, रूस में चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी क्यों दी। चौथी खबर, क्या आपको मालूम है कई शहरों में कैंसर की नकली दवा बेची जा रही थी। इन जालसाजों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। और पांचवी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। किसका टिकट कटा, किस पर भरोसा जताया, कौन से बड़े नाम हैं, इंडिया गुट को कैसी चुनौती देगी ये लिस्ट, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। खबर चीन के खिलाफ चिप वाली क्रांति की। ये खबर हमारी और आपकी जिंदगी में होने वाली क्रांतिकारी परिवर्तन से जुड़ी है। पीएम मोदी ने आज देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स की नींव रखी। प्लांट्स में अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर चिप की असेंबलिंग होगी, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग होगी। 2026 तक देश में चिप का निर्माण भी होगा। इसके मायने क्या हैं, ये समझिए। आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उसमें चिप का इस्तेमाल होता है। आपके टेलीविजन पर जिस पर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, गाड़ियां, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सब चिप के बिना बेकार हैं। आज पीएम मोदी ने इसी चिप के मोर्चे पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान कर दिया। आने वाले कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। इस क्षेत्र में दबदबा रखने वाले चीन, ताइवान, कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा। यानी ये चिप क्रांति विकसित भारत के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगी। रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाया। भारत को चिप के मोर्चे पर महाशक्ति बनाने के मिशन की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने लगभग 1.25 लाख करोड़ के 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का शिलान्यास किया। असम के मोरी गांव में 1 और गुजरात के धौलेरा और सालंद में 2 प्लांट स्थापित होंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी TEPL गुजरात के धुलेरा में अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। यहां 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहां फिलहाल 28 नैनोमीटर का चिप बनाया जाएगा। यह प्लांट से पहली सेमीकंडक्टर चिप 2026 तक तैयार होने की संभावना है। गुजरात के सालंद में CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड अपना सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। इसका कुल निवेश करीब 7,500 करोड़ रुपए होगा। वहीं असम के मोरी गांव में जो प्लांट स्थापित होगा उसकी लागत 27,000 करोड़ है।
पीएम मोदी ने कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। 20वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पिछले महीने ही केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है, इसे आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए हमने एक रिसर्च की है। सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बेहद अहम हिस्सा है। यह चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मेमोरी को ऑपरेट करने का काम करती है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बन नहीं सकता। अब इस चिप की जरूरत कहां होती है वो भी समझिए। मोबाइल फोन, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, ड्रोन से लेकर एविएशन सेक्टर तक हर इंडस्ट्री में चिप का इस्तेमाल होता है। चिप के बिना यह इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। सोचिए, जब यह चिप मेड इन इंडिया होगी तो भारत भी आर्थिक महाशक्ति होगा। चुनावी साल है और ऐसे में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट वाले फैसले को युवा वोट बैंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 3 सेमीकंडक्टर प्लांट देश में एडवांस टेक्नोलॉजी वाली 20,000 जॉब क्रिएट करेंगे। इसके अलावा ये 3 सेमीकंडक्टर प्लांट करीब 60,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे। भारत का यह कदम चीन के लिए कैसे झटका साबित होगा, अब यह बताते हैं। मौजूदा वक्त में कैलिफोर्निया में सेमीकंडक्टर लॉबी संगठन SEMI के आंकड़ों के अनुसार इस इंडस्ट्री में साउथ कोरिया की 25% हिस्सेदारी है, ताइवान की 22% और चीन की भी 22% हिस्सेदारी है। इसके अलावा जापान का शेयर 13% है। सख्त कोविड प्रतिबंधों की वजह से चीन में चिप मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई कंपनियां भारत को विकल्प के तौर पर देख रही हैं। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर और ग्लोबल पावर बनने का यही मौका है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारत ने $10 अरब का प्रोत्साहन पैकेज दिया है। इससे कंपनियां ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में नए फैब और यूनिट स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगी। भारत तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन का विस्तार करना चाहता है। मोदी सरकार ने माइक्रॉन और टाटा समेत 4 कंपनियों को 76,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी दिया है। भारत खुद को चीन के स्थान पर एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद टेक सेक्टर के रूप में पेश कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली चिप का निर्माण करेगा। टाटा का इस प्लांट में ATM से जो चिप्स बनेगी, वो चिप्स सबसे बड़ा फोकस उसमें रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर। अमेरिका, यूरोप, जापान, भारत, इन सब में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे, जिस तरह की ऑटोमोबाइल बनेगी, उन सब में वो चिप्स जाएगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन ताइवान, चीन अमेरिका के बीच टकराव है। ऐसे में भारत ही निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभर रहा है।